हेलो फ्रेंड्स, हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे। पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल 19 के बारे में पढ़ा था और आज हम मौलिक अधिकार में एक और ट्रिक देखेंगे। ठीक है, और ये ट्रिक रहेगी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये एक ट्रिक है। इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को आर्टिकल, इसका वर्णन जो है आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 के बीच में, आर्टिकल 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इससे संबंधित भी एक ट्रिक है हमारे पास। ठीक है, वो ट्रिक है प्रचार का प्रबंध कर पूजा। प्रचार का प्रबंध कर पूजा, ऐसे करके एक ट्रिक है हमारे पास। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया है, इसमें देखो आर्टिकल 25 है। आर्टिकल 25, इस आर्टिकल 25 में क्या कहा गया है, प्रचार धर्म, ये क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है तो सब जो भी बातें होगी वो धर्म से रिलेटेड होगी। तो यहाँ देखो धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता, धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। ठीक है, इस अनुच्छेद में क्या किया गया है, धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 26 है, हम धर्म को मान सकते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 25 में। आगे देखो प्रबंध, प्रबंध से हम याद रखेंगे आर्टिकल 26। ठीक है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध। ठीक है, प्रबंध की स्वतंत्रता, इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 26 में। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता हम भी करते हैं, आपको पता ही है कि जब हमारे जो त्योहार होते हैं, होली होती है या फिर दीपावली होती है, तो हम आयोजन जो भी धार्मिक होते हैं मंदिरों में हम करते हैं, उसकी स्वतंत्रता है आर्टिकल 26 में दी गई है भारतीय संविधान में। ठीक है, नेक्स्ट अधिकार आता है हमारे पास आर्टिकल आएगा 26 और इसमें क्या कहा गया है, कर से संबंधित कहा गया है कि आप कर देने के लिए, धार्मिक कर खास तौर पर, ठीक है, धार्मिक कर देने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ये आप याद रखेंगे कि धार्मिक कर देने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता, इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 26 में। और इसमें ट्रिक में क्या है, कर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखो, आगे हमारे पास एक और आता है पूजा। ठीक है, और आर्टिकल आता है, यहाँ देखो हमने 25 पढ़ा, यहाँ 26 पढ़ा, यहाँ 27 पढ़ा और ये क्या है 28, इसमें आता है पूजा। तो देखो पूजा से हम याद रखेंगे आर्टिकल 28 और इसमें क्या कहा गया है कि शिक्षण संस्थानों में खास तौर पर, ठीक है, शिक्षण संस्थानों में ठीक है, में धार्मिक शिक्षा, जो भी राज्य के अधीन सरकारी स्कूल है, ठीक है, जिनको अनुदान सरकार से मिल रहा है, जिन स्कूलों को, उन स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी या धार्मिक पूजा नहीं की जाएगी। ठीक है, शिक्षण संस्थानों में पूजा या, ठीक है, या धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, नहीं। ठीक है, ये शिक्षण संस्थानों में पूजा और धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 28 में। ठीक है, ये सब जो है आर्टिकल है, ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। आपको पता है इससे पहले हमने 3 मौलिक
अधिकार पढ़े हैं, दिए गए हैं भारतीय संविधान में, ये चौथा मौलिक अधिकार है, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इससे संबंधित आर्टिकल आपको पेपर में पूछे गए थे, अभी टीजीटी पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने ये ट्रिक के माध्यम से आपको बताया है। प्रचार का प्रबंध कर पूजा, प्रचार की स्वतंत्रता, ठीक है, और इसमें क्या कहा है, प्रबंध, धार्मिक कार्य के प्रबंध करने की स्वतंत्रता की बात कही गई है। कर, किसी को भी कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, खासतौर पर धार्मिक कर। और पूजा, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक पूजा नहीं होगी और धार्मिक शिक्षा नहीं होगी। जो स्कूल राज्य के द्वारा जो है वो चलाए गए हैं, जिनको अनुदान राज्य सरकार देती है, ठीक है, ये बातें इसमें कही गई है।